मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आसान है बट आसान को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे गए ना वो है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स के। ठीक है, तो अभी इस साल भी उम्मीद है मुझे कि मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर में से काफी नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए जरा मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स पे, प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, बहुत बारी पढ़ा है यार, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यों n-1 होता है, ये बिल्कुल सही वाली प्रॉपर्टी लिखी हुई है। साथ में मुझे देखने को मिल रहा है ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये भी बहुत सही वाली प्रॉपर्टी लिखी हुई है। डिटर्मिनेंट के अंदर ए इनवर्स है, तो ये जो इनवर्स है वो बाहर आ जाता है, तो डिटर्मिनेंट की पावर -1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मेन चीज आती है जो थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है वो है बी में क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n-1। याद दिलाऊं मैं तुम्हें जरा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पहले ही ऑप्शन में दी हुई है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। बट इसमें बोला हुआ है कि इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की पावर में n-1 है, तो इसकी पावर n-, मतलब इसकी पावर n-1। अब पावर की पावर आपस में क्या होती है, वो तो सर मल्टीप्लाई होती है, तो ये बनेगा n-1 का स्क्वायर। क्या ये ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, ये तो घटिया है, मतलब ये तो ए सी एंड डी ऑप्शंस ट्रू हैं, तो ये आ गया। बट इसी के साथ मैं आपको देने वाला हूं यहाँ पे एक प्यारा सा क्वेश्चन कि अगर मान लो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जिसका ऑर्डर 3/3 है, उसकी वैल्यू हमें गिवन होती है 4, तो आपको बताना है कमेंट करके क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। कमेंट योर आंसर।